वेलकम टू माय चैनल सिंपली सुरभि। मैं फिर आ गई हूँ आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में स्पेशल क्या है, तो जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल का जो कंटेंट है वो हसल एंड बसल्स ऑफ वर्किंग मॉम है। तो आज मैं फिर कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के इस 5 to 10 मिनट्स की वीडियो में आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलेंगी। एक की टाइम मैनेजमेंट, जस्ट एन ओवरव्यू। दूसरा कि मोटिवेट ईच अदर, छोटी छोटी बातों से जो हमें पता भी नहीं चलती है लेकिन उससे फ़र्क पड़ता है एंड बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड तीसरी जो बातें हैं वो वी शुड कीप गोइंग, हमें छोड़ना नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हुआ यूँ कि ये चैनल मैंने स्टार्ट किया लास्ट संडे को एंड सैटरडे, जो अभी लास्ट सैटरडे हुआ है, उस दिन था मेरी बड़ी बेटी का स्पोर्ट्स डे। वो ग्रेड 5 में है एंड उसका स्पोर्ट्स डे था। एंड मैं काफ़ी दिनों से, अराउंड 1 वीक से सोच रही थी कि इस संडे तो मुझे अपना चैनल बनाना ही है। एंड चूँकि मैं बहुत नई हूँ इन चीज़ों के लिए, तो मुझे काफ़ी चैट जीपीटी से, बहुत सारे यूट्यूब देख करके, बहुत कुछ देख के सीखना था। तो मैं ऑलरेडी उसमें ऑफिस से आने के बाद, बच्चों के सोने के बाद मैं वो सब देखती रहती थी, करती रहती थी। तो मैंने सोचा था कि ओके, इतना अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं सैटरडे को अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी और संडे को करूँगी। एंड मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ओके, इस सैटरडे को उसका स्पोर्ट्स डे है। तो ये पहला जो है कि हम वर्किंग मॉम्स, ऐसा नहीं है कि जान के सब चीज़ भूल जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमसे कभी कभार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल भी जाते हैं। बट मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, मेरी बेटी ने आकर के बोला कि मम्मा हमें 7 o'clock इन द मॉर्निंग पहुंचना है एंड पेरेंट्स को 7:45 पहुंचना है सैटरडे को। मैंने सोचा कि अब ये कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी भी है 3 साल की। तो मैंने, अब हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, तो मैंने बोल दिया ओके बेटा। तो और उन्हें हमें ड्राई स्नैक्स देना था। तो अब मेरे दिमाग में इन द बैक ऑफ द माइंड चलते रहा कि अभी इसको 7 बजे मैं जाऊंगी ड्रॉप करने के लिए, तो इसे क्या ड्राई स्नैक्स दूंगी, आ करके फिर मैं क्या प्रिपेयर करूंगी जो मेरी छोटी बेटी उठे तो वो खाए। फिर जब हम वापस स्पोर्ट्स डे से आएंगे तो लंच में क्या बनना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भूख लगी होगी, फिर छोटी वाली बेटी के भूख का भी टाइम हो जाएगा। तो इन द बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो मैंने सब माइंड में प्रिपेयर किया और मैं हम सुबह अराउंड जैसे उठती हूँ वैसे उठ कर के और सारी चीज़ें सब सेट कर दी और फिर उसको ले कर के 6:45 को निकल गई। उसे उठाने में 15-20 मिनट लग गए मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली ठंड के दिन में कौन ही इतना सुबह सुबह उठना चाहता है। हम भी नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि हमें भी वीकेंड थोड़ा मिले। बट अनदर मॉम्स के लिए कोई वीकेंड नहीं होता है। आप अगर चाहिएगा भी थोड़ी देर आराम करना, तो आपके बच्चों का नींद आपसे पहले उठ जाता है। एंड ये मेरे साथ हमेशा होता है। मेरी छोटी बेटी, वीकडे के दिन आप उसको उठाते रह जाइए, लेकिन वीकेंड के दिन आ हा वो एकदम 3-4 बजे मम्मा 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 स्टार्ट। खैर, अब तो हम यूज टू हो चुके हैं एंड आई एम श्योर ये कहानी अधिकतर मॉम्स की होगी। तो खैर, मैं उसको 6:45 लेकर के निकली। एंड छोटी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उसके सामने से मैं कहीं जा रही हूँ तो फिर वो रोने लगती है। उसके पीछे से अगर मैं कहीं गई या ऑफिस या कुछ, तो फिर भी वो ठीक है। बट सामने से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं उसे बोली कि मम्मा आ रही है, दीदी का एग्ज़ाम है, ये वो बहुत कुछ। फिर मैं बड़ी बेटी को ड्रॉप किया मैंने, फिर वापस मैं घर आई जल्दी से। मैं छोटी का ब्रेकफास्ट बनाई। अब मैंने क्या फटाक से बनाया होगा, क्योंकि बच्चे तो चूज़ी होते हैं। तो मेरी छोटी वाली बेटी को वड़ा बहुत पसंद है, वो इडली वड़ा वाला जो वड़ा होता है वो। तो मैं कैसे उतना जल्दी वड़ा बनाई और क्या किया होगा, ये सब आपको आने वाले व्लॉग से मिलेगा कि मैं कैसे टाइम मैनेज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं कुछ भी चॉकलेट बिस्किट कुछ खिला दो, वो भी मैं खिलाती हूँ, ऐसे नहीं हूँ मैं। जैसे जैसे टाइम जैसा पड़ता है वैसा मैं अडेप्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने उसके लिए वो सब बनाया और फिर भी करते 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 तो लेट हो ही जाता है। तो मैं इसको उठाया, खिलाया, सब रेडी वेडी की, खुद रेडी हुई।
फिर भी मैं जब स्कूल पहुंची, मुझे पहुंचते पहुंचते हो गए 8:10 हुआ, और वो स्पोर्ट्स डे शार्प 7:45 आई थिंक तक स्टार्ट हो गया था, या शायद 8:15 तक पहुंची होंगी। मैं भागे भागे गई भी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फिर भी अपनी बेटी का जो फर्स्ट सेक्शन का जो ड्रिल होता है वो मैंने मिस कर दिया। तो ये है दूसरा स्टोरी कि सामने वाले को लगेगा कि अरे वो तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, उसके तो बहुत सारे वो हैं, वो नहीं आती। बट हमने कोशिश किया है, हम क्योंकि हमें बहुत कुछ करके कहीं आना होता है। ऐसा नहीं है कि बस हम उठे और कहीं पहुँच गए। तो मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं है मैंने नहीं कोशिश की, मुझे भी मन था बट नहीं हो पाया। एंड आई थिंक इट इज़ ओके। पहले मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था, बट इट इज़ ओके। हर जगह हर कुछ परफेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं मिस कर गई, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मार्च पास हुए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के ड्रिल हुए, स्पोर्ट्स हुए, रेसेस हुए, सब हुए। मैं बहुत कुछ तो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे ये संडे से स्टार्ट करना था एंड मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट आज मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं बैक में जा रही हूँ। मेरे पास कुछ क्लिप्स होंगी, अगर मैं लगा पाई तो मैं लगाऊंगी। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरा मूड थोड़ा वो हो गया था कि मैंने मिस कर दिया अपनी बेटी का। बट अचानक से मार्च पास जब वो कर रही थी ना, उसकी नज़र मेरी नज़र से मिल गई एंड मैंने हल्का सा उसे ऐसे वेव किया कि मैं आई हूँ, मैं आई हूँ। एंड शी वॉज सो हैप्पी। मतलब उसको एक मेरा प्रेजेंस उसके लिए इतना मैटर कर गया कि मैंने लगा कि चलो मतलब मैंने कुछ तो अचीव किया। आई नो ये सिर्फ मुझे लगता है ये मॉम समझ पाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो और एंड फिर वो एकदम फाइन थी, वो अपना सब कर रही थी, अच्छे से सब कर रही थी अपना। उन्हें जा कर के बिठाया गया एंड आई कुड सी हर दूर से कि उन्हें स्नैक्स वगैरह मिल रहा है। शी इज़ फाइन, शी इज़ ओपनिंग द टिफ़िन एज वेल, सब मैं देख रही हूँ एंड शी इज़ ऑल्सो ओके। फिर मेरी मेमोरीज़ थोड़ी सी बैक फ्लैश में जाने लगी, जब हम स्पोर्ट्स डे के लिए स्कूल जाया करते थे। एंड हमारा स्कूल घर से बहुत दूर था, बहुत दूर था। मतलब जाने में ही, और हमारे पास उस समय इतने कार्स वगैरह सब नहीं थे, और हमें मतलब जाने में रिक्शा हम यूज़ किया करते थे। मतलब 1.5 से 2 घंटा लगता था। एंड मेरी मॉम फिर भी मेक श्योर करती थी कि शी रीचेज ओवर देयर। एंड येस आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको पीछे कितना क्या करके आना होता होगा, बट शी मेड श्योर कि she used to be present in all my sports day and all other functions. तो now I could relate कि कभी कभी मैं बोलती थी अरे मम्मा आप लेट से आए थे, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। बट वो बोलती थी कि अरे बेटा बट आई ट्राइड। एंड मैं तो फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हमारे मॉम्स को तो सिंस माई फादर वॉज इल, वेरी इल, तो बहुत कुछ टेक केयर, ग्रैंड पेरेंट्स का भी बहुत कुछ करके आना होता था। बट अब हम समझते हैं कि वर्किंग मॉम एंड शी वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट येस फिर भी मेरे मेमोरीज बैक में जा रहा था। एंड पता नहीं क्यों माई आईज वर वेट। कुछ नहीं हो रहा था, इट वॉज नथिंग, कुछ ऐसा नहीं था, सब नॉर्मल था, बट स्टिल माई आईज वेर वेट एंड आई रियलाइज इट लेटर कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बट ठीक है, फिर स्पोर्ट्स वगैरह हुए, सब हुए, रेसेस वगैरह सब हुए। मेरी बेटी ने रेस में क्वालिफाई नहीं किया था, उसे स्पोर्ट्स उतना कुछ खास लगाव नहीं था अभी तक, जो कि अभी जो मैं डिस्कस करूँगी उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। हाउ मैं बताऊँगी। मैं उसको बोलती थी कि बेटा पार्टिसिपेट किया करो, मतलब एटलीस्ट थोड़ा कुछ में कर लिया करो। तो बोलती थी मम्मा मुझे स्पोर्ट्स वगैरह, मतलब रेसेस में शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव। तो मैं भी ज़्यादा उसको फोर्स नहीं की। फिर जब सब चीज़ हो गया तो अचानक से उन्होंने एक फ़न सेक्शन रखा था, स्कूल ने एक फ़न सेक्शन रखा था कि अब पेरेंट्स का कुछ रेस होगा, जैसे बुक बैलेंस, टग ऑफ वॉर बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स, ऐसा करके।
एंड बुक बैलेंसिंग का नाम ही सुन करके मुझे अपने फिर वापस पुराने दिन स्टूडेंट लाइफ याद आ गए कि हम कैसे बुक लेकर के ऐसे चला करते थे। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग बट मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड करती थी बुक बैलेंसिंग में। तो मैंने सोचा कि यार चलो पुरानी यादें ताज़ा करती है, तो मैंने आओ न देखा ताओ मैं ग्राउंड में आ गई। एंड मुझे देख करके और भी बहुत सारे पेरेंट्स आए, या मुझे देख कर आए हो या ऐसे भी आए हो, मैं ये नहीं बोल सकती, आए। एंड समहाउ आई स्टूड अगेन, माई आईज क्लैश्ड विथ माई डॉटर, एंड मेरी बेटी देख करके मुझे मम्मा, मैंने बोला ऐसे ऐसे किया। तो आपको पता है एक उसके चेहरे पे एक जो अजीब सी खुशी थी, एंड अजीब सा एक प्राउड था कि मेरी मम्मा रेस में है। ओके, एंड आई कुड सी कि वो अपने दोस्तों को सी माई मम्मा, अपने टीचर को पकड़ के वो मेरी मम्मा है, वो मेरी मम्मा है, वो मेरी मम्मा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आई वॉज लाइक अरे ये तो इतना कर रही है, अभी मेरा फचका होगा तो क्या होगा। बट स्टिल रेस स्टार्ट हुआ, हमें दिया गया, स्टार्ट हुआ। एंड कोई था नहीं मेरे शूट करने के लिए, क्योंकि मैं अकेले गई हुई थी, इसलिए आप पता नहीं ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट मैं, आप यकीन मानिए कि मैं सबसे आगे थी, सबसे आगे। And I could hear my daughter cheering, "Mama, Mama, Mama, Mama." And I was like, आज तो चलो, आज तो मैंने कर दिया। कुछ तो अंदर से एक बहुत अच्छा आ रहा था, और मैं फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने ही वाली थी कि मेरा वो गिर गया। एंड मैं कुछ नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ नहीं, क्योंकि मेरा तो गिर गया तो मुझे वापस से स्टार्ट करना था। बट आई वॉज ओके, मैं फर्स्ट सेकेंड करने भी नहीं आई थी। एंड जैसे ही मैंने पलटा, मेरी बेटी ओ ओके, बट सडनली मम्मा मम्मा अगेन, कि उसके लिए ये हो गया कि मतलब मम्मा आपने पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए यही बहुत था। एंड वो देखो मेरी मम्मा सबसे आगे थी, सबसे आगे थी, ऐसा कर रही थी। हो गया, ख़त्म हो गया, सब हो गया। आई वॉज हैप्पी, वी केम बैक, सब कुछ हो गया। अब ओ सो मेरी छोटी बेटी एंड मेरी बड़ी बेटी अभी नीचे से खेल करके आ गई है। कौन है? वीडियो है। ओके, तो अभी वो खेल करके आई है। तो यस, तो मैं इस चीज़ से ये बताना चाह रही थी कि अभी तक मैं अपनी बेटी को ये बोलती थी कि तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड ऑल। एंड सडनली उसको अपने फ्रेंड सर्कल में जब वो बोस्ट करना स्टार्ट कर दी कि अरे मेरी मम्मा ने पार्टिसिपेट किया था, देखा देखा ये वो। एंड मैं उसको पिक करने गई तो उसकी टीचर भी मुझे बोल रही है, मैम यू रियली डिड वेल, यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड ऑल। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हम पेरेंट्स नहीं खुश होते जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, हमारे बच्चे भी इन टर्न बहुत खुश होते हैं अगर उनके पेरेंट्स कुछ अचीव करते हैं या कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये टू वे ट्रैफिक है। तो अभी उसे मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा, एंड वो समझ गई कि जो मैं बोलती थी कि पार्टिसिपेट करना चाहिए, व्हाट डज़ इट मेंट फॉर मी, कि फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं, पार्टिसिपेट करना है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट सभी मॉम से या सभी लोगों से, सबसे यही है कि आप लोग या कुछ भी ट्राई करते रहिए। कोई एज नहीं है, कुछ नहीं, हम फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, फेल करेंगे, पास करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बच्चे सच में हमें चेरिश करते हैं। आज जब मैं कुछ टिफ़िन बना करके उसे देती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। शी प्राउडली कम्स एंड सेज टू मी कि मम्मा आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि अरे तुम्हारी मम्मा तो बहुत अच्छा खाना बना करके भेजती है। एंड इट इज़ एन अकम्पलिशमेंट फॉर मी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। तो हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे हमें मोटिवेट करें, इट गोज़ इन सर्कल्स। तो 3 चीज़ें, मैं लेट से पहुंची, बट येस आई ट्राइड, आई वॉज देयर। मैं छोटी को भी मैंने नज़रअंदाज नहीं किया, आई ट्राइड, आई मेड श्योर कि वो खाना खा ले। मैंने पार्टिसिपेट किया, आई मेड माई डॉटर रियलाइज़ कि पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फेल, जीत हार ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड येस,
दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई थॉट कि मुझे ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। एंड जैसा आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स में दो चीज़ें अक्सर रहा करेंगी, तो आज का जो फन सेक्शन है वो ये है कि मटर और टमाटर के अलावा ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसके अंत में डर आता है। आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरा चीज़ ये कि आज हम एक नया फ्रेज़ सीखेंगे, फूट इन द डोर। फूट इन द डोर का मतलब होता है, मेरी बेटी का आवाज़ आ रहा है पीछे से और ये आपको आने वाले व्लॉग्स में हमेशा मिलते रहेगा। फूट इन द डोर का मतलब होता है जस्ट कुछ स्टार्ट करना, स्टेप इन करना, ये नहीं सोच करके कि सही होगा कि गलत होगा कि क्या होगा। जैसे हम घर में घुसने के लिए हमें दरवाजे पे पैर तो रखना पड़ता है ना, तो उसी तरह से फूट इन द डोर, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, I know it's just an internship but might be it is a foot in the door to the new industry। मतलब मुझे पता है कि ये जस्ट एक इंटर्नशिप है बट ये मेरे लिए इस इंडस्ट्री में घुसने का एक दरवाज़ा है। सो यस, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें कुछ से आप कुछ रिलेट कर पाए हो और अगर आप एग्री करते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसी बहुत सारी और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब आगे वाले वीडियोस में आपको एक मज़ेदार रेसिपी देखने ज़रूर मिलेगी, क्विक एंड इंस्टेंट, जिसको खा करके मेरी बेटी को मज़ा आ गया था। सो थैंक यू गाइस, बाय।